हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 9 से 15 सितंबर तक दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 9 सितंबर का जो दिन है काफ़ी अच्छा रहेगा। उत्साह इस दिन आपका बना रहेगा, कई सारे कार्य आपके लगातार बनते चले जाएंगे, सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। लोगों का सहयोग जो आप उम्मीद कर रहे हैं या करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ एक ऐसे लोग जो लगातार आपके मामलों में व्यवधान डालते हैं या आपके शत्रु जैसे हैं, वे कुछ नकारात्मकता करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने बस उन पर ध्यान नहीं दिया, वे कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे, पहले तो ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके फोकस करने की वजह से कुछ ना कुछ इधर उधर मामला होगा, चाहे आप कुछ प्रोटेक्शन करें या कुछ भी करें, वो नुकसान होगा। अगर आप उनको इग्नोर करके चलते हैं तो कोई समस्या नहीं, आराम से आगे बढ़िए। ये दिन बढ़िया, द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है। 10 तारीख कहता है कि अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं या किसी नए प्लान के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के लिए ये दिन 10 तारीख सबसे बढ़िया रहने वाला है। इस दिन आपका जो आंतरिक स्वभाव होगा उसमें आप एक कॉन्फिडेंस देखेंगे अपने लिए। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा पहले से थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। आप बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के, बस जो सोचते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। आपकी सादगी आपके आगे बढ़ने में, आपकी जीत को आप तक लाने में सहयोग करेगी। तो साधारण तरीके से आगे बढ़ें, कार्य करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये दिन बढ़िया है, अच्छा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत ही अच्छा है। तो टोटल रिलेशनशिप, सोशल इमेज और एजुकेशन, इन मामलों में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा। 11 सितंबर का दिन जो है ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। जल्दबाजी इस दिन आपके अंदर होगी, थोड़ा पैशनेट भी रहेंगे अपने कार्य को लेकर, कार्य को करने को लेकर, टारगेट को अचीव करने को लेकर। और इस दिशा में आप जो भी प्रयास और पहल करेंगे उसमें दूसरों की परवाह जरा कम करेंगे, तो इससे कोई समस्या नहीं है, इतना तक ठीक है। आगे बढ़कर लक्ष्य को हासिल करना बिल्कुल इस दिन कर सकते हैं, करिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जानबूझकर किसी का नुकसान ना कर दें। बाकी चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं और आपके मार्ग में आने वाले हर व्यवधान से आप निपट लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। रिलेशन के मामले में ये दिन 40% का सपोर्ट करेगा, जबकि जीवन के अदर एस्पेक्ट्स में इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 80% तक आ रहा है। 12 सितंबर का दिन बताता है कि इस दिन आप अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट और संतुलित भी रहेंगे। और स्वसंतुलन की जो ये फीलिंग आपको आएगी, इसकी वजह से आप सिचुएशन को सही ढंग से ऑब्जर्व करने में, लोगों को भी सही ढंग से परखने में सफल हो पाएंगे और सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने की अगर आप कोशिश करते हैं तो कर ले जाएंगे। ये दिन सफलता के लिए अच्छी है, काम की शुरुआत के लिए अच्छी है, योजना बनाने के लिए अच्छी है। सिचुएशन को
कैसी भी हो अपने फेवर में मोड़ लाने के लिए भी आपको सपोर्ट करेगी। 100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 13 सितंबर का दिन कहता है किसी नए कार्य में या तो इन्वॉल्व होंगे, एक नई चुनौती आ जाएगी, चुनौती पॉजिटिव होगी, नकारात्मक नहीं होगी। और इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जैसे आपको कोई नया प्रपोज़ल कहीं से मिल जाए। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नया प्रपोज़ल आपके कार्य क्षेत्र या आपकी जॉब की साइड से ही हो। अगर आप नौकरी वगैरह तलाश रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाए या ऑफ़र मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये अच्छा दिन है। पॉजिटिविटी अपने मन में बनाए रखें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, काम करें। इस दिन आप जब अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं, अदरवाइज़ चीज़ों की परवाह नहीं करते, तो आप देखेंगे कि एक डिवाइन सपोर्ट सा आपको फील होने लगेगा जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 13 सितंबर 90% का सपोर्ट करता है। 14 सितंबर बताता है कि आपने पास्ट में जो पॉजिटिविटी की है उस पॉजिटिविटी का बेनिफिट्स आपको इधर किसी भी रूप में मिल सकता है। पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट, अभी आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी जिसके बेसिस पर आप निर्णय ले पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए 14 सितंबर बहुत बढ़िया दिन है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए इन्वेस्टमेंट पर आपको ठीक ठाक लाभ मिल जाएगा। परिवार के दृष्टिकोण से देखें या आपके इंडिपेंडेंसी के दृष्टिकोण से देखें तो आप सफल दिखते हैं, असफल नहीं दिखते, लेकिन हाँ इमोशनल फैक्टर भी थोड़ा बढ़ा है। बाकी चीज़ें ठीक हैं। लगभग 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। 15 सितंबर का दिन कहता है कुछ नई विचार दिमाग में आ सकते हैं। इन नए विचारों से आप प्रसन्न भी हो सकते हैं और परेशान भी। परेशान इस सेंस में हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि इस पर काम कैसे किया जाएगा। प्रसन्न इस सेंस में होंगे कि विचार बहुत बढ़िया होगा। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, ईश्वर का सहयोग भी आपको मिलेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों में पूरी तरह से सफल होंगे। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, क्योंकि उससे आपके टारगेट्स को अचीव करने में आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं। लगभग 90% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 9 सितंबर का जो दिन रहने वाला है, इस दिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि अननेसेसरी दूसरों पर बिलीव नहीं करना, और दूसरा अपने ऊपर ट्रस्ट को, बिलीव को पूरा बनाए रखना है। क्योंकि अगर आप दूसरों पर इस दिन भरोसा करते हैं और अपने ऊपर नहीं करते तो समझिए बहुत बड़ी गलती करेंगे। अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता या इस काम को करने में मुझे थोड़ा मुश्किल आनी है, आप प्रयास करिए, सफलता मिल जाएगी। ये दिन ऐसा है जब आप अपने आप को अपने ही द्वारा प्रॉब्लम में डाल ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अपने ही द्वारा प्रॉब्लम में तब डालेंगे जब आप किसी भी तरीके के शॉर्टकट को खोजने की कोशिश करें। देखिए, सीधा सीधा पता है ये काम ऐसे होगा, करिए, मामला ख़त्म, ठीक है। उसमें ज़्यादा दिमाग अगर इस दिन लगा देते हैं और आप सोचते हैं अच्छा मैं ऐसा कर लूँ, फिर वैसा कर लूँ, फिर वैसा कर लूँ, तो यकीन मानिए आप फंस जाएंगे बुरी तरह से। तो सीधा सीधा चलिए, थोड़ा समय अगर लगना है तो लगने दीजिए, कम से कम रिजल्ट तो आपके फेवर में आ जाएगा। और अगर इस दिन किसी ऐसी सिचुएशन में आप उलझ गए हैं जहां आप चाहते थे कि मुझे यार यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो यकीन मानिए उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता है। आपको बस थोड़ा शांत होना है, ऑब्जर्व करना है और आपको रास्ता मिल जाएगा। इस दिन दूसरों पर भरोसा ना करें, बड़े लीगल मामलों से थोड़ा दूर रहें और बड़े लेन देन पैसों के भी थोड़ा ना करें तो अच्छा रहेगा। सिचुएशन आपको सपोर्ट करती है केवल 20%, इसलिए आपको संभाल करके इस दिन को इस्तेमाल करना होगा। 10 तारीख
ये भी अच्छा दिन नहीं है बहुत, क्योंकि इस दिन नकारात्मकता दूसरों के द्वारा आपको ज़्यादा प्राप्त हो सकती है। दूसरे लोग आप पर बिलीव ना करें, आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपके बारे में थोड़ा नकारात्मक बातें फैलाने की भी कोशिश करें, इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, होशियार रहिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको हो सकता है असफलता मिले या थोड़ी समस्याएं आए, इसलिए शांत रहिए। जो पहले से प्लान है उसी पर काम करिए, नए प्लान पर काम मत करिए। इस दिन को बस निकालिए और इस चीज़ का प्रयास करिए कि इस दिन आप अपने किसी एक टारगेट के ऊपर ही काम करेंगे, मल्टीपल चीज़ों पे काम मत करिए। अगर आपको डेली रूटीन पर काम करना है तो डेली रूटीन करिए, फिर एडहॉक काम नहीं लीजिए। इस तरह से इस दिन को संभाल करके यूज़ करिए, क्योंकि ये दिन भी केवल 20% का ही सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 सितंबर का दिन काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत बदल जाएगा, लेकिन पिछले 2 दिन की नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो सकती है वृषभ राशि, और आप सिचुएशन को नकारात्मक ढंग से ऑब्जर्वेट करते चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप सिचुएशन को नकारात्मक ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आपको अपनी कमी तो नहीं फील होगी, हालांकि ये ज़रूर फील होगा कि मुझे फला चीज़ की कमी है, फला चीज़ की कमी है, या ईश्वर ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, या मेरी किस्मत ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। ये सारी सिर्फ सोच है। इस सोच का कुछ भी नहीं किया जा सकता, कोई आउटकम, कोई पॉजिटिविटी कुछ नहीं है। इस सोच को साइड कर दीजिए। जितनी कैपेबिलिटी, जितने रिसोर्सेस आपके पास मौजूद हैं, बस उतने से आगे बढ़िए। ये दिन हाईली सक्सेसफुल आपको कर देगा, लगभग 75% तक आपके काम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक नकारात्मक पर्सपेक्टिव में चलते हैं तो ये दिन आपको केवल 40% का सपोर्ट देगा, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ये दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसकी पॉजिटिविटी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, लेकिन वो तब जब आप अपने कार्यों को शुरू करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 40% का सपोर्ट दे रहा है। 12 सितंबर का जो दिन है, ये एक नई ऊर्जा, नई रोमांच और नया रोमांस भी आपके मन में ला सकता है। इस दिन किसी नए कार्य को शुरू कर सकते हैं या शुरू करने की मंशा आपके दिल में आ सकती है। सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे लाना है, इसका पूरा आइडिया आपके पास होगा। आप अपने इमोशन को और दूसरों के इमोशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर थोड़ा ऑब्जर्वेट करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये बढ़िया दिन है, अच्छा दिन है। आप किसी कार्य में लगना चाहते हैं, किसी मामले को मोड़ना चाहते हैं, किसी नए मामले में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उन सभी में ये सपोर्ट करेगा। लगभग 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। 13 सितंबर का दिन कहता है कि अगर कहीं किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत थक गया या थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो सचमुच में रेस्ट कर लीजिए। अगर इस दिन ब्रेक लेना है तो बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए। ये दिन कई मामलों में नकारात्मक है। एक, लगातार व्यवधान इस दिन आएंगे, इसलिए नकारात्मक है। व्यवधान आपको परेशान करेंगे, मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब होंगे, इसलिए भी ये दिन नकारात्मक है। और साथ ही साथ दूसरे शत्रु जो आपके हैं वे आपके विरुद्ध षड्यंत्र करें, इसमें भी नकारात्मक है। लेकिन पॉजिटिव किन चीज़ों में है, आपके पुराने रिलेशनशिप्स में कोई डैमेज हुआ है, उसे सुधारना चाहते हैं, उसके लिए ये दिन बढ़िया है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार के डैमेज को मैनेज करना चाहते हैं, रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसके लिए ये दिन बढ़िया है। आप अपने मन को एक आपाधापी से हटाकर शांति में स्थापित करना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग से, डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, उसमें ये दिन बढ़िया है। लेकिन इस दिन को इस्तेमाल करिए। ये दिन वैसे तो आपको 40% का सपोर्ट देता है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, फोकस कर लेते हैं, तो ये 40% आपको कम नहीं पड़ेगा। 14 सितंबर का दिन कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। आप 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 बिजनेस पार्टनर के साथ, 1-to-1 लवर या स्पाउस के साथ के रिलेशनशिप में इम्प्रूवली चीज़ों को पॉजिटिव और अपने फेवर में पाएंगे। किसी नए विचार, किसी नए आइडिया के ऊपर काम करने को लेकर एक संकोच, सकुचाहट आपको हो सकती है, लेकिन उस पर काम करना चाहिए। भले जो आप प्राप्त करना चाहते हैं रिजल्ट, वो थोड़ा डिले होकर के आ रहा है। इस दिन आपका मन काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी सकारात्मक रहेगा, लेकिन एक अनजान आशंका भी आपको घेरे रह सकती है। अनजान आशंका से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई नुकसान होने नहीं जा रहा।
ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 15 सितंबर की। 15 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि काफ़ी कुछ आपके फेवर में इस दिन रहेगा। लोग आपको सहयोग और सपोर्ट दोनों करेंगे और आप अपने कार्यों को बहुत ही कैजुअल तरीके से होता हुआ, संपन्न होता हुआ देखेंगे। कुछ एक मामलों में दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। और साथ ही इस दिन आप समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णय ले करके अपने कई मामलों को सुलझा ले जाएं, इसकी संभावना भी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट देता है। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 9 सितंबर का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार के साथ सामंजस्य बहुत बढ़िया बना रहेगा। चीज़ें आपके फेवर में हैं। धन को लेकर किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक उत्थान और उन्नति होने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ में किसी भी तरह के मामले में आर्थिक रूप से परेशान थे तो उससे निजात मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, इसकी संभावना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 10 तारीख आपके लिए ऐसा होगा मिथुन राशि, जब आप किसी नई महत्वाकांक्षी परियोजना के ऊपर कार्य करें या आपके दिमाग में कोई नया आइडिया पनपे। इन दोनों परिस्थितियों में आप नए मामले को हाथ में ले सकते हैं, उस पर चाहें तो कार्य करना शुरू कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा शुरू किए गए कार्य में आगे चलकर आपको सफलता मिले, इसकी पूरी संभावना दिख रही है। इस दिन आप किसी रुके हुए, किसी अटके हुए कार्य को या किसी पुराने ठंडे बस्ते में पड़े हुए कार्य को भी शुरू कर सकते हैं, ठीक रहेगा। आप किसी नए टारगेट को अचीव करने के लिए एक प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रण लेते हैं, तो उसके लिए भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। शत्रु इस दिन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे और आपके कार्यों से न सिर्फ आपको सफलता मिलेगी बल्कि आपके यश में भी वृद्धि होगी। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 11 सितंबर का दिन कहता है आप अपने रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभा ले जाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से न सिर्फ आप बल्कि आपके परिजन भी संतुष्ट रहें, इसकी फुल पॉसिबिलिटी आ रही है। ये एक अच्छा दिन है। हालांकि इस दिन आपको इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आपको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, उसमें से कुछ रिड्यूस करना चाहिए, लेकिन उस पर विचार करने की ज़रूरत है, वो बाद में करिएगा। वैसे ये दिन अच्छा है, चीज़ें पॉजिटिव हैं, आपका कोई कार्य पूरा हो जाए इसकी संभावना है, या एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिसके बेसिस पर आप अपने कार्य को संपन्न कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 12 सितंबर का दिन कहता है एक परिवर्तन जो आपके जीवन के पुराने प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा रिजॉल्व करेगा, आपको एक जीने की नई दिशा देगा, ईश्वर के द्वारा आपको एक नया मार्गदर्शन मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। ये दिन आपको काफ़ी कुछ मदद करेगा अपनी सिचुएशन में हील करने और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहने में। आपके शत्रु स्वतः ही शांत हो जाएंगे और चीज़ें ईश्वर की कृपा से आपके पक्ष में आती चली जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 13 सितंबर का दिन बताता है कि इस दिन आपको थोड़ा सा अजीब फील होगा। काफ़ी कुछ दिन के हिस्सों में आप अपने आप को नकारात्मक महसूस करेंगे। आपकी नकारात्मकता से आपको लड़ना नहीं है क्योंकि आप उबर नहीं पाएंगे। आपको बस समझना है कि नकारात्मकता बस महसूस हो रही है जबकि वास्तविकता में नहीं है। आप जो कार्य करना चाहते हैं करिए, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन आप दूसरों को अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपना दुखड़ा बिल्कुल भी ना बताएं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस दिन आपको ये सब बातें डिस्क्लोज़ करने से नुकसान होगा। लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं और या लेग पुलिंग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अगर आप अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, आप आगे बढ़ भी जाएंगे और टारगेट को अचीव भी कर देंगे। ये दिन हालांकि मानसिक रूप से परेशान करता है लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 80% आपके सपोर्ट में है। 14 सितंबर का दिन बताता है कि आर्थिक मामलों में आपको इस समय किसी व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत है जो सही सलाह दे सके। अगर आपको सही व्यक्ति नहीं मिल रहा तो आप मल्टीपल लोगों से आइडिया ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन अंततः निर्णय आपका होना चाहिए, ये याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बढ़िया है, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल ग्रोथ की दृष्टिकोण से बढ़िया है। आप सोच विचार कर जो भी निर्णय लेंगे वो सही होगा और आपके पक्ष में आएगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी दिख रही है। इस दिन आप
अपने संबंधों को लेकर के, अपनी वर्तमान जीवन को लेकर के एक सोच में होंगे जिसे और इम्प्रूव करने के बारे में आपका मन काम करता रहेगा, जो बढ़िया बात है। तो कुल मिलाकर रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट कर रहा है। 15 सितंबर बताता है कि आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करेंगे, पसंद करेंगे, लोगों को आपका साथ अच्छा लगेगा और सिचुएशन को आप अपने फेवर में बनाए रखने में कामयाब होंगे। कोई भी व्यक्ति जो आपसे दुश्मनी किए है, आपका दुश्मन है, इस दिन आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, बल्कि दूसरे लोगों की सहायता के द्वारा आपके कई सारे कार्य बनते चले जाएं और आप सिचुएशन में आगे बढ़ें और सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 15 सितंबर मिथुन राशि आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 9 से 15 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 9 सितंबर का जो दिन है, कहता है कि सिचुएशन थोड़ी सी पॉज हो सकती है। आपके कई सारे कार्य थोड़ा एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां आपको जिसको कहते हैं ना कि सिचुएशन सुचारू रूप से नहीं चल रही है, ऐसा लगने लगेगा। आपको लगेगा थोड़ी रुकावट आ रही है। ये जो रुकावट है ये क्षणिक है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट टर्म की है, कुछ समय में ख़त्म हो जाएगी। बस आप अपने कार्य में बने रहें। ये दिन आपको भौतिक रूप से सपोर्ट नहीं करता। तो ये दिन जब भौतिक रूप से सपोर्ट नहीं करता तो भौतिक जगत में आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा है और आपका अपने मन पर जो नियंत्रण होना चाहिए, यानी मेडिटेशन वगैरह, उस पर ज़्यादा है। तो उस पर काम करिए, चीज़ें बेहतर रहेंगी। ये दिन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा, इसलिए ये एक न्यूट्रल दिन है। 10 तारीख आपके लिए है कि आप आगे बढ़ेंगे, कुछ सफलता अर्जित करेंगे, एक नया प्रण आप ले सकते हैं, एक नए टारगेट को भी आप अपने दिमाग में बना सकते हैं। इस दिशा में किए गए कार्यों में आपको अपेक्षित सहयोग भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और लोगों द्वारा एडमिरेशन भी मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आप निश्चित सफलता अर्जित करेंगे। जो लोग आपके विरुद्ध हैं, आपसे जलन ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, उन लोगों का कुछ भी दांव आप पर चलेगा नहीं। इस दिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने टारगेट को लेकर इतना ज़्यादा फोकस्ड होंगे कि आप दूसरों के साथ थोड़े मामलों में या कुछ मामलों में मिसबिहेव भी कर सकते हैं। तो अपने मैनरफुल होने का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, 60% का सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 11 सितंबर का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को स्किप करने की कोशिश करिए। स्किप करने के लिए क्या करना है? डेली रूटीन के वर्क पर बने रहिए, किसी नए एडहॉक काम को मत करिए। इस दिन आपको धोखा दिए जाने की प्रबल संभावना है। इस दिन आपका नुकसान हो, इसकी भी संभावना है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। वे लोग जिनके बारे में आप अश्योर नहीं हैं, उनसे थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि ये दिन नुकसानदेह है, ये दिन नकारात्मक है, लेकिन इस दिन में अच्छाई ये है कि ये नकारात्मकता, ये नुकसान कुछ ही समय का है। वापस एक बेटर कंडीशन आपको ज़रूर मिलेगी, जो वर्तमान की नकारात्मक कंडीशन से 2-3 गुना बेस्ट होगी। तो ऐसा नहीं है कि सब कोलैप्स हो रहा है और समाप्त हो रहा है। ये एक चैप्टर का क्लोज होना और नए चैप्टर के शुरू होने को दिखाता है। तो चूँकि ये नकारात्मक दिन है, इसलिए इसका कोई सपोर्ट नहीं लाइफ के किसी एस्पेक्ट पर। 12 सितंबर का दिन वापस चीज़ों को ठीक करेगा। न सिर्फ ठीक, बल्कि आपके अंदर एक हिम्मत, एक कर्ज भी आप फील करेंगे, जहां आपको लगेगा कि अब मुझे सब कुछ मैनेज करना है और मुझे अपने हिसाब से सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करना है। आपका सोचना सही है, आप ये कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी, बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए जो निर्णय आपको चाहिए, डिसीजन चाहिए, वो डिसीजन आप खुद ही ले लें, इसमें सफल हो जाएंगे। आपको नापसंद करने वाले, आपसे जलन करने वाले, आपसे नफरत करने वाले जो भी शत्रु हैं, उनके हर प्रयास हर बार खाली चले जाएंगे। इस वजह से आपको उनको इग्नोर करना चाहिए और बस अपने मामलों में फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा दिन है जब लोग आपको कुछ मामलों में रूड समझ सकते हैं, गलत समझ सकते हैं। आपको बस अपने आप को थोड़ा स्माइली दिखाना है और कोशिश करनी है कि आपकी रफनेस उनको ना नजर आए। बाकी चीज़ें ठीक हैं। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। केवल प्रेम संबंधों में, ये रिलेशनशिप में ये 40% से ऊपर नहीं जा रहा।
13 सितंबर का दिन बताता है परिवार को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स रहेगी, आ जाएगी, शुरू हो जाएगी जो आपको इमोशनल करती जाएगी, इमोशनली कोलैप्स नहीं करेगी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर देगी। जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करेंगे तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आ सकती हैं। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है या अभी नहीं लेना, पोस्टपोन करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये दिन फ्रूटफुल है, अच्छा है, ग्रोइंगफुल है और इस दिन आप अपने फैमिली को लेकर के कई सारे मामलों में सही डिसीज़न भी ले पाएंगे, सही कार्य भी कर पाएंगे जिसका आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन यानी 13 सितंबर 70% का सपोर्ट दे रहा है। 14 सितंबर अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन घबराहट में आकर, डर करके, जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लेना, टाल दीजिए निर्णय को। ये एक ऐसा दिन है जो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर, क्योंकि डेविल का कार्ड है और डेविल इस चीज़ में आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको डेविल का सपोर्ट चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपने बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। सिर्फ अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं, इसको ध्यान रखिए। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं और दूसरे के बारे में नहीं, तो जाहिर है आप दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं। अपना सोचिए, आगे बढ़िए, अपने काम से काम रखिए, दूसरे के मामले में नाक ना फंसाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके किसी भी कार्य में व्यवधान नहीं पड़ने पाएगा और आपके सभी कार्य होते चले जाएंगे। 15 सितंबर एक अच्छा दिन, 14 तारीख के बिल्कुल उलट, और ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने परिवार, मित्रों, सहयोगियों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको संतुष्टि और सफलता दोनों प्राप्त होगी। आपका कोई कार्य पूरा हो जाए जिसकी खुशी सेलिब्रेट की जा सकती है और एक नए आइडिया पर भी इस दिन आप विचार करना शुरू करेंगे। ये बढ़िया दिन है, पॉजिटिव है और 100% सपोर्ट करता है आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 9 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप किसी नई महत्वाकांक्षी परियोजना में काम करके आगे जाकर के सफलता अर्जित कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस कार्य को भी हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शत्रुओं से आपको खतरा नहीं है, आपको ईश्वर की सहायता भी मिल जाएगी और आप अपने कार्य में खासे सफल रहेंगे। रिलेशनशिप से लेकर के जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 10 सितंबर अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन घबराहट में आकर, जल्दबाजी में आकर, पैनिक में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। 10 ऑफ द सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपको एक श्योर शॉट धोखा मिलने की फुल पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप किन पर भरोसा करते हैं और किन पर नहीं, थोड़ा इसे सोच समझ के करिएगा। अगर कुछ मामले पोस्टपोन हो जाते हैं कि चलो ठीक है एक दिन का हम डिले कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल करिए, ज़रूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है, डिले होने में नुकसान नहीं है। ये दिन नकारात्मक है और नकारात्मक संदेश लाता है। आपका कोई मामला क्लोज़ हो जाएगा, चाहे वो पूरा होकर क्लोज़ हो जाए, चाहे ख़राब होकर क्लोज़ हो जाए, बट क्लोज़ हो जाएगा। हालांकि अगला दिन यानी कि जो सेकंड डे है 11, वो वापस चीज़ों को ठीक ठाक कर देगा, लेकिन 10 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। ये दिन आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा आपकी लाइफ के किसी भी क्षेत्र में। 11 सितंबर वापस चीज़ों को ठीक करेगा, न सिर्फ ठीक करेगा बल्कि द्विपक्षीय मामलों को काफ़ी हद तक बेटर कर देगा और 1-to-1 रिलेशनशिप आपके जो हैं वो और इम्प्रूव होते चले जाएंगे। आपको तीसरों के इंटरफेरेंस से बचने की ज़रूरत है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको स्वयं पर गर्व होगा। आप अपने कार्य में, अपने रिलेशनशिप में, हर चीज़ में परफेक्शन के साथ कार्य कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट दे रहा है। 12 सितंबर का दिन कहता है कि आप अपने आप को एक ऐसी फीलिंग में पाएंगे जहां आपको लगेगा कि भाई मेरा भविष्य सिक्योर है, लेकिन अब मुझे वर्तमान में दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप दूसरों की मदद करेंगे, बदले में ईश्वर आपकी मदद कर देंगे। ये ऑटोमेटिक चलेगा। आपको इस चक्कर में मदद नहीं करनी कि ईश्वर की मदद आएगी, करिए और भूल जाइए, वो उधर से आएगी चाहे जब आवे। दूसरे लोग आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपको
एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहां पर आप पॉजिटिविटी के साथ अपने कार्य को और आगे बढ़ा पाएँ। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट दे रहा है। 13 सितंबर का दिन कहता है आप थोड़े कंजूस होंगे और रुपए पैसे के मामलों में एक सही निर्णय न ले पाने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपनी कंजूसी का पालन करें। सिचुएशन को हो सके तो एक दिन के लिए डिले करें, ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर डिले नहीं कर सकते तो फिर सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान करना है कि इस सिचुएशन से आप स्वयं को 13 तारीख को नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और मदद भी किस तरह की? सिर्फ मोटिवेशन की। अगर कोई थर्ड पर्सन आपको मोटिवेट करे तो उसके मोटिवेशन के प्रभाव में आकर के आप अपने आप को इनकरेज फील करेंगे और उस बंधी हुई सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। हालांकि ये दिन आपको 40% का ही सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, लेकिन आप अपने बंधे हुए सिचुएशन से बाहर आते हैं तो ये सपोर्ट सिस्टम 80% प्लस होता चला 60% प्लस होता चला जाएगा, 80 नहीं 60। तो ये हो गया 13th। अब 14 सितंबर सिंह राशि आपके लिए ऐसा है जो आपके मन को शांत करेगा। सिंह राशि, आपने ध्यान दिया होगा कि आपका मन काफ़ी चीज़ों में अशांत रहता है। आपको सिचुएशन कैसी चाहिए, आपके अगल बगल ये आपको पता होता है, लेकिन लोग आपसे क्या चाहते हैं ये आप हाईली इग्नोर करते जाते हैं। इस पर काम करना है। लोगों की एक्सपेक्टेशन को थोड़ी सी भी अगर आप पूरी करते हैं सिंह राशि तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपको मिलेगा। कई सारी डिस्टर्बेंस ख़त्म होंगी और आप ग्रो करेंगे। इस पर काम करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों के लिए सिंह राशि 14 सितंबर 90% का सपोर्ट दे रहा है। 15 सितंबर का दिन बताता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी और उन प्रॉब्लम्स की वजह से मन उचट जाएगा और पीछे लौटने को करेगा। यही आपको ध्यान रखना है। आप पीछे मत लौटाइए, आगे बढ़िए। अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ नकारात्मकता है तो उन्हें उसी स्वरूप में स्वीकार कर लीजिए। अगर आप अपनी निगेटिविटी को स्वीकार कर पाए तो आप स्वयं में बहुत लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और फिर आप अपने गंतव्य तक पहुंचने की दिशा में थोड़ी जल्दी ला सकते हैं। वैसे भी सिचुएशन आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है और जिस तरह से भी निगेटिविटी आपके सामने आएगी, आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो वो ऑटो डिज़ॉल्व होती चली जाएगी। बाकी चीज़ें ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन केवल 60% का ही सपोर्ट बनाए हैं। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 9 सितंबर का जो दिन है ये नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आएगा, नई उम्मीदों को भी लेकर के आएगा। आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा और आप नई चीज़ों के लिए या अपने कार्य को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अंदर से मोटिवेट होंगे। सिचुएशंस कैसी भी हों, आप उनको बीट करके आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे। सिचुएशनली कोई समस्या आती है या कोई पर्सन समस्या को क्रिएट करने की कोशिश करता है, ये दोनों ही चीज़ें आपको रोक नहीं पाएंगी। इस दिन आपको डिवाइन सपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके कई सारे मामले या स्पेसिफिक किसी कार्य में आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 10 सितंबर का जो दिन है बताता है कि आप सही डिसीज़न लेने में इस दिन कामयाब हो जाएंगे। परिवार के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने व्यवसाय के लिए और अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए आप किसी भी व्यक्ति के दबाव में कार्य नहीं करने वाले और आपके शत्रु इस दिन आपका कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। आप एक ऐसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे जो आगे चलकर आपके कार्यों को न सिर्फ पूरा करेगी बल्कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगी। इस दिन आपके सोशल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। ऑफिस में एक ठीक ठाक रिकॉग्निशन मिले इसकी संभावना भी है और व्यापारिक क्षेत्रों में भी सफलता दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। 11 सितंबर का दिन बताता है कि एक नई योजना आपके दिमाग में आ सकती है जो आपकी इनकम को बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से हो। इस दिन आप इस तरह के किसी प्लान के ऊपर अगर काम करते हैं और प्लान बनाते हैं, भविष्य में प्लान के ऊपर काम करते हैं, तो आपको सफलता मिलने और आर्थिक प्रगति
प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी आ रही है। सिचुएशन इस दिन आपको सपोर्ट करेंगी और आप अपने आप में सेल्फ ग्रोथ को भी देखेंगे। आपकी अपनी स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट, आपकी अपनी लाइफ स्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। आप किसी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ से एक स्टेप ऊपर उस सिचुएशन में आएँ या थोड़ी और तरक्की करें, इसकी संभावना भी है। अगर ऑफिस में प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो इसमें पॉजिटिविटी दिख सकती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 12 सितंबर का दिन कन्या राशि बताता है कि आप ईश्वर के प्रति काफ़ी झुकाव महसूस कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा। भौतिक चीज़ों से थोड़ा लगाव कम रहेगा, इसलिए आपके जो डेली रूटीन के वर्क चल रहे हैं उन्हें एज इट इज़ चलने दें, उसमें कुछ नया ना करें और किसी भी नए काम की शुरुआत इस दिन प्लान करके ना करें। पहले से कोई प्लान अगर है 12 तारीख का तो अलग बात है, अदरवाइज़ इसी दिन प्लान करके इसी दिन किसी कार्य को ना शुरू करें। जबकि स्पिरिचुअलिटी की ओर आपके रुझान को अगर आप यूज़ करते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ाते हैं तो ये आपके लिए न सिर्फ भक्ति का मार्ग खोलेगा बल्कि आपको एक मेंटल पीस भी प्रदान करेगा। ये दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से। 13 सितंबर का दिन कहता है कि दूसरों के मामलों की बजाय अपने मामले की चिंता करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा और आपको इसी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपनी चीज़ों को निपटा रहे हों, अपनी चीज़ों को सुलझा रहे हों, तो आप जानबूझकर दूसरों के मामलों को ख़राब ना करें। आगे बढ़ें, अपने ऊपर फोकस करें। कुछ एक ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं 13 को जब आपको लगेगा कि कुछ जानी पहचानी सी समस्याएं या इससे मिलती जुलती समस्या मैंने पहले भी मैनेज करी है और सेम समस्या आ रही है, तो आप उसे आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, आगे बढ़ें और दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी ना पड़ें। ये दिन आपको आगे बढ़ने के लिए तो कहता है, लेकिन एक शातिराना तरीके से, जहाँ पर आप थोड़ा सेल्फिश चलेंगे। उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं है बल्कि आपको फ़ायदा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 14 सितंबर बताता है कि आप अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कुछ पुनर्विचार इत्यादि कर सकते हैं या नए इन्वेस्टमेंट के बारे में आप ये फीलिंग में जा सकते हैं जहां आपको लगे कि अब मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको एडवाइस लेनी तो चाहिए लेकिन फाइनल डिसीजन खुद लेना चाहिए। ये एक ऐसा दिन है जो आपको मल्टीपल लेवल पर ग्रोथ दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आप समझदारी और विवेकपूर्ण तरीके से यदि काम करेंगे तो ये ग्रोथ आपको जो मल्टीपल लेवल पर मिलेगी उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बढ़िया दिन है, अच्छा दिन है, आपके फेवर में है। व्यापारिक, आर्थिक मामलों में, पर्सनल मामलों में भी आपको सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी आपको 70% का ही सपोर्ट देगा। 15 सितंबर का जो दिन है कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप जिन कार्यों में लगे हैं उसमें आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ सकता है। ये डिले सिचुएशनल है, आपकी गलती नहीं है, इसलिए स्वयं में कोई गिल्ट ना पालें। दिन अच्छा है, आपके फेवर में है। आप नई योजनाएं बना सकते हैं, किसी नई योजना पर काम करने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मार्ग में जो भी समस्याएं दिखती हैं, एक बार जब आप अपने कार्य को शुरू करेंगे तो उन समस्याओं के सराउंड, बगल बगल से आप अपने आप को आगे बढ़ा ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दिन अच्छा है और आपको एक ओपन चैलेंज की तरह से स्वीकार करना चाहिए जहां मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 9 सितंबर का दिन अच्छा और फ्रूटफुल रहेगा। ये दिन आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है और ये दिन आपको एक ऐसा करेज और इनकरेजमेंट प्रदान कर सकता है जिससे आपका अंदर से मन ऐसा हो जाएगा जिसमें आप किसी भी परिस्थिति में स्वयं को पीछे न रखें, आगे बढ़ें और सफलता अर्जित करें। इस तरह की मेंटेलिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा सिचुएशन अगर ऐसी आती है
कि आपको एक साथ कई मामलों को मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें भी आप इस दिन खासे सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 10 सितंबर का दिन यानी 10 सितंबर का जो दिन है, ये बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सीधी रहेगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। ये दिन आपको मल्टीपल लेवल पर यानी कि मल्टी लेयर फ्रूटफुलनेस दे सकती है। तो विभिन्न क्षेत्रों में कदम दर कदम आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर दिखें, इसकी संभावना दिखाती है। आपको क्या चुनना और क्या नहीं चुनना चाहिए, इसमें आपको सही चीज़ों का चुनाव करना चाहिए और जो गलत अनैतिक चीज़ें हैं उनको चुनाव नहीं करना चाहिए। इस दिन आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम यदि करते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। मन में जो भी अशांति आपके रही है वो इस दिन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी और आप अपने आप में शांत अनुभव करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये दिन सर्वोत्तम है। जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों के लिए भी बढ़िया सपोर्ट सिस्टम इस दिन का लाइफ के हर एस्पेक्ट पर 100% बना हुआ है। 11 सितंबर तुला राशि आपके लिए बढ़िया दिन होगा। जब आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएं, इसकी संभावना है, या आप अपने अपनों के साथ में, जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, उनके साथ में अच्छा और क्वालिटी समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप एक आनंदपूर्ण जीवन जिएंगे, एंजॉय करेंगे और आपके किसी कार्य के पूरा होने का उत्सव भी मनाएं, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। नई योजना पर काम करने के लिए दिन बढ़िया है और अपने आप को एक ब्रेक देने के लिए तो सर्वोत्तम है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 12 सितंबर का दिन कहता है कि आप अपने आप को अपने आप से ही अगर एक प्रकार से बांध देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वो वाली सिचुएशन है जहां आप अपनी कैपेबिलिटी पर ही शक करें, आप स्वयं को स्वयं की दुविधा में डाल दें। ये नहीं करना है। थोड़ा याद कर लीजिएगा कि आपने अपने जीवन में अभी तक क्या अचीव किया है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, तो इनकरेजमेंट वापस आएगा। अगर आप स्वयं की बंधी हुई स्थिति में रहते हैं तो ये दिन आपको नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन एडिशनल बेनिफिट नहीं देने वाला। इनसिक्योरिटी आपको फील होती रहेगी सारा दिन और अपने आप को सिक्योर करने में ही दिन चला जाएगा। आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्रिएटिव। लेकिन अगर आप अपनी इनसिक्योरिटी से ओवरकम कर जाते हैं और अपने आप को इनकरेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप एक अनलॉक सिचुएशन को ले लेंगे और अनलॉक होते ही आप फिर अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम करेंगे। तो ये दिन आपको दो तरीके से सपोर्ट करेगा। सबसे पहला, लॉक सिचुएशन में 40% और दूसरा अनलॉक सिचुएशन में 80%। 13 सितंबर का दिन आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को लाएगा जो पुराने जख्मों को भरने का काम करे। ये एक ऐसा दिन है जो आपकी लाइफ को एक निश्चित दिशा में सही ट्रैक पर लाने में मदद करेगा। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आप पर है और ईश्वर आपके जीवन को और बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी पर्सनल लाइफ, अपने मामलों में जरा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएं 13 तारीख को, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन आपको सही दिशा में ले जाने में आपको मदद करेगा। ये एक ऐसा दिन है जब दूसरों से आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, दूसरों के मामलों में दखलंदाजी भी नहीं करनी चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। तुला राशि, 14 सितंबर का दिन कहता है आगे बढ़िए, सफलता आपकी है, लेकिन आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है और उसी नियम के अनुसार कार्य करिए, सफलता निश्चित मिल जाएगी। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी वजह से किसी दूसरे को जानबूझकर आप नुकसान न पहुंचाएं। अनजाने में पहुंचे नुकसान का आपको कोई कर्म फल नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन जानबूझ के किए गए नुकसान का फल भुगतना पड़ेगा। इसको ध्यान रखिएगा। इस दिन आपके शत्रु काफ़ी एक्टिवेट रहेंगे 14 तारीख को, और उनके एक्टिवेट होने से आप असहज हो सकते हैं, हुट कर सकते हैं, आपको कुछ व्यवधान डाल सकते हैं, बिना वजह के आर्गुमेंट कर सकते हैं। यकीन मानिए वे अपने किसी भी प्रपंच और प्रयास में सफल नहीं होने वाले। आप बस अपने लक्ष्य का पीछा करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट दे रहा है। 15 तारीख प्रेम संबंधों में एक कड़वाहट की स्थिति को दिखाता है। इसलिए जो लोग अनमैरिड कपल हैं, लवर्स हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो 15 तारीख को ना मिलिए, मुलाकात मत करिए, कोर्टशिप मत करिए, क्योंकि इस दिन बातों बातों में ऐसी बातें हो जाएंगी ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी जुबान फिसल गई या उसकी फिसल गई।
और कुछ ऐसा निकल जाएगा जो आप दोनों के रिलेशन को ठीक नहीं रखेगा। पति पत्नी के संबंधों में आप अपने साथी को ज़्यादा करेक्ट ना करें और ज़रूरत से ज़्यादा मामलों में सफाई ना दें। चीज़ों को नॉर्मल ढंग से हैंडल करें, अपने साथी की कुछ बातों को मान जाएं और उसे ही प्रिविलेज ले लेने दें। इन चीज़ों के अलावा व्यावसायिक पार्टनरशिप यानी कि बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में चीज़ें उतनी पॉजिटिव नहीं हैं, इसलिए किसी भी बड़े डिसीज़न को इस दिन नहीं लेना है, टाल दें। ये दिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए नए कार्य न शुरू करें। डेली रूटीन वर्क में बने रहें, कोई समस्या नहीं होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 30% से ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 9 सितंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन किसी नए काम को शुरू ना करें, कुछ नए आइडियाज़ पर काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरों को सलाह बिल्कुल ना दें। इस दिन आपकी बातें लोगों को बुरी लग सकती हैं और बिना वजह आपसे लोग झगड़ सकते हैं। अपने काम से काम रहें, रोज़मर्रा के काम अपने करते जाएं, बस बात ख़त्म। किसी सिचुएशन में आप फंसते हैं तो वहाँ से सिर्फ अपने आप को बाहर निकालने की सोचें, सबकी मदद करने का माइंडसेट मत रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन आपको क्योंकि 20% ही सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 सितंबर का जो दिन रहेगा ये कहता है आप काफ़ी जोश में आ सकते हैं, पैशन आपका बढ़ सकता है। इस पैशन को अगर सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, यूटिलाइज नहीं किया गया तो ये आपको एडिशनल प्रॉब्लम में डालेगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप काम करिए, कदम दर कदम चलिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। थोड़ी देर लगने दीजिए, काम तो पूरा होगा, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप अपने इमोशन को, जब किसी कार्य को कर रहे हैं तो इमोशन को ज़रा मैनेज करके रखिएगा। हालांकि उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन इमोशन की वजह से गलत डिसीजन हो सकते हैं। ये दिन आपको लाइफ के सभी क्षेत्रों में 80% का सपोर्ट देगा। 11 सितंबर का दिन कहता है कि आप अपने इमोशनल फैक्टर की वजह से अपने टारगेट को बीच में छोड़कर दूसरे टारगेट की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। ये चीज़ आपको दोनों टारगेट्स में सक्सेसफुल नहीं होने देगी, इसलिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना है। एक काम पूरा हो जाए फिर दूसरा काम करिए। इस दिन आपको याद रखना होगा कि आप कौन हैं और आपने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं। अपने गर्व को नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप अपने गर्व को भूल गए, अपने प्राइड को भूल गए तो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे बुरी तरह से और डिप्रेस भी हो सकते हैं। तो अगर अपनी प्राइड को याद रखा तो डिमोटिवेशन नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस दिन परिस्थितियां आपका रास्ता रोकेंगी और आप ही अपने रास्ते को रोकेंगे, बाकी कोई समस्या नहीं है। वैसे ये दिन 80% का सपोर्ट करेगा, लेकिन आप अगर अपने एक टारगेट के ऊपर बने रहे तो 12 तारीख कहता है परिवार को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव आप रहेंगे। तो आपका जो दिल है वो बहुत सॉफ्ट रहेगा, नरम नाजुक रहेगा और उस सॉफ्ट नेचर की वजह से आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत पॉजिटिवली सोचेंगे, विचार करेंगे। कई सारे कार्य भी कर सकते हैं जो परिवार के हित में हो। किसी भी तरह से परिवार के साथ चल रही अनबन अगर पुरानी है तो 12 तारीख को समाप्त होने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके कार्य क्षेत्र में आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप किसी मामले में लगे हुए हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट कर रहा है। 13 सितंबर का दिन कहता है शेयरिंग केयरिंग का दिन है। आप जिनकी मदद करेंगे लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं। आपके अपनों के द्वारा आपको और आपके द्वारा आपके अपनों को हेल्प मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी है। ये एक अच्छा दिन है जब आप अपनी क्षमताओं का सही प्रयोग कर पाएंगे, सही प्रदर्शन भी कर पाएंगे और आप अपने लिए काफ़ी फ्रूटफुल सिचुएशन लाने में कामयाब होंगे। ये एक बढ़िया दिन है जो आपको न सिर्फ स्थायित्व की ओर, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने में भी प्रेरित करता है। ये अच्छा दिन है, काफ़ी बढ़िया दिन है। 60% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर।
14 सितंबर का दिन कहता है कि आप काफ़ी मनी माइंडेड रहेंगे। पैसों को लेकर चल रही किसी एक पुरानी समस्या का समापन या पुराने किसी कर्ज का वापस आना, आपने जो कुछ कर्ज दिया था किसी को, उसके वापस आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये ऐसा दिन है जब आप धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफल हो जाएंगे। इस दिन आपके सोचे गए प्लान्स अच्छे होंगे, काम करेंगे और आपको सफलता देंगे। आप किसी मामले में अगर पिछले कुछ समय से जूझ रहे थे तो उसमें भी सफलता की पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 15 सितंबर का दिन कहता है कि आप एक दृढ़ निश्चय वाले, पक्के निश्चय वाले व्यक्ति होंगे। आपके व्यक्तित्व में आपकी क्षमता और आपका निश्चय साफ साफ दिखेगा, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को एकदम सही तरीके से देख पाने में कामयाब होंगे। न सिर्फ इतना बल्कि उसे अचीव करने के लिए आपके द्वारा किए गए हर प्रयास में न सिर्फ आप कृत संकल्प रहेंगे बल्कि सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। और अगर कोई बाधा बीच में आती है तो वो बाधा तोड़कर आगे बढ़ना आपकी फितरत इस दिन होगी और आप अपने आप को इस चीज़ के लिए हाईली मोटिवेटेड भी रखेंगे। कुछ मामलों में हालांकि आप दूसरों के इमोशन की परवाह नहीं करेंगे, जो वहाँ सिचुएशनली ज़रूरी होगा। इस वजह से कभी कभी यानी इस दिन आपको किसी किसी सिचुएशन में अपने रिलेशनशिप में थोड़ी समस्या होगी, जिसमें सपोर्ट सिस्टम केवल 40% का है, जबकि अदर एस्पेक्ट्स जो लाइफ के हैं उसमें सपोर्ट सिस्टम 100% पर बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 9 सितंबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, इस सेंस में कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर ले जाएंगे, जो इस दिन आपके टारगेट्स होंगे। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, व्यापारिक मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे। आपके दुश्मनों के द्वारा बनाए गए प्लान्स आपके लिए फेल हो जाएं, यानी उनके प्लान फेल हो जाएं, आपका कोई नुकसान ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ आप काफ़ी इंथुजियास्टिक भी रहेंगे, यानी महत्वाकांक्षी, और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपका जुझारू रवैया यहाँ नजर आता है। बाधाएं आपके मार्ग को रोक नहीं पाएंगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपके लिए लगभग 80% का सपोर्ट दिखा रहा है। 10 सितंबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामले यानी 2 वे सिचुएशंस को आपके फेवर में दिखाता है। मित्रों के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, संबंधियों के साथ, प्रेमी या प्रेमिका के साथ में, जीवन साथी के साथ में तालमेल काफ़ी अच्छा रहे, इसकी संभावना है। कुछ एक मामले आपके ऑटोमेट हो जाएं, अगर आप उन्हें करने का प्रयास पिछले कुछ समय से कर रहे हैं तो। ऑटोमेट का मतलब जैसे कोई सिचुएशन है, आप चाहते हैं ये स्वतः गतिमान हो जाए कि अब ये ऐसे ही चलती रहे, तो उसके होने की फुल पॉसिबिलिटी आ रही है। एक ऐसा विचार, एक ऐसा थॉट आपके मस्तिष्क में आ सकता है जो आपके लिए अभी प्रेजेंट में दूर की कौड़ी हो, लेकिन उस पर भी आपको विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो संभव है और रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा। अपने इमोशंस पर अगर आप नियंत्रण रख पाते हैं तो फिर चीज़ें आपको आसानी से मैनेज करने में सहायता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 80% सपोर्ट कर रहा है। 11 सितंबर का जो दिन है ये बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां आप अच्छाई और बुराई में से एक को चुनते हैं तो आपको अच्छाई का ही साथ देना चाहिए, बुराई का बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपने मोरल और एथिक्स के साथ रहेंगे तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इस दिन मिल सकती हैं। ईश्वर के द्वारा आपके जीवन को इस तरह संतुलित और व्यवस्थित किया जाएगा जो आपको एक सही पैटर्न और सही पाथ दे। मानसिक रूप से जो भी प्रेशर आपने पिछले कुछ समय में फील किया है वो इस दिन रिड्यूस हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप जो भी प्रयास करते हैं उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 12 सितंबर का दिन कहता है एक महत्वाकांक्षा आपके अंदर ऐसी उत्पन्न होगी कि मैं एक ऐसे कार्य को करूं जो अभी तक मैंने नहीं किया था। एक ऐसी फीलिंग आएगी आपकी, किसी दुसाध्य, दुरूह, किसी मुश्किल कार्य को करने का एक माइंडसेट आपका बनेगा और इस डिफ़िकल्ट वर्क को कंप्लीट करके इसके
बेसिस पर आपको जो नेम और फेम मिलेगा वो आपको भविष्य में बहुत सुखद एहसास की पूर्ति करा देगा। इस दिन आप इसके अलावा जिन मामलों में अपने आप को लगाते हैं और जिन मामलों को हाथ में लेते हैं और आप ये ठानते हैं कि इसे मैं पूरा करूंगा या करूंगी, वो पूरा कर ले जाएंगे। कई सारे व्यवधान आपके जीवन से स्वतः हटेंगे और सिचुएशन आपके फेवर में बनी रहेगी। कुछ पुराने मामले जिसमें चीज़ें डिसबैलेंस हो गई थी उसको रीबैलेंस और ऑन द ट्रैक लाने की कोशिशों में आप हाईली सक्सेसफुल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट बनाया हुआ है। अब बात करते हैं 13 सितंबर की। 13 सितंबर यानी 13 तारीख ये कहता है कि इस दिन आप दिखावा पसंद व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ से आपको स्वयं को बचाना होगा। टाल मटोल करने की एक प्रवृत्ति मन में आ सकती है, आलस्य आ सकता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने की एक मेंटेलिटी भी आ सकती है। इन चीज़ों से आपको स्वयं को बचाना होगा, यानी आपको अपने आप से स्वयं को थोड़ा सा सुरक्षित करना होगा और आप जो अचीव करना चाहते हैं उस पर फोकस करना होगा। चीज़ें ग्रो होने में समय लेती हैं और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें, काम पर फोकस करें और सफलता मिलेगी। जैसे अगर इस दिन आप शॉपिंग पे चले जाते हैं तो बिना फालतू की चीज़ें खरीद ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। दिखावे की चीज़ों में पैसा डाल दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अनायास खर्च करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो इस पर थोड़ा रोक लगानी है। अपनी कुछ ऐसी आदतें जो आपको थोड़ी ज़्यादा स्वच्छंद करती हैं उस पर कंट्रोल करना है। अगर आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो वो योजना सही होगी, लेकिन उस पर थोड़ा काम और करने की ज़रूरत है। इस दिन आपके द्वारा किए गए अगर सचमुच आप प्रयास करते हैं तो सफलता मिलेगी, और अगर आप ऊपर ऊपर से प्रयास करते हैं दिखावे वाले, तो सफलता भी दिखावे वाली ही मिलेगी। ये दिन वैसे आपको 60% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 14 सितंबर प्रेम संबंधों में खटास, कड़वाहट, झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी। इस दिन आपके जीवन साथी के साथ भी आपके मनमुटाव, तनाव या बहस होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। कुछ मामलों में उसे करेक्ट ना करें, कुछ मामलों में उसे उसकी गलती ना एहसास दिलाएं और कुछ मामलों में उसकी बातों को इग्नोर कर दें। और अपने दिल का सारा हाल इस दिन 14 तारीख को अपने पार्टनर को ना बताएं, क्योंकि पता नहीं आपकी कौन वाली बात को पकड़कर वो कहाँ घुमाए और घुमाकर कहाँ का तीर कहाँ फिट कर दे और आपकी प्रॉब्लम हो जाए। अगर आप एक अनमैरिड कपल हैं तो इस दिन ना मुलाकात करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाय हेलो करें, आई लव यू फ़ोन पर बोले, बात खत्म हो गई, ठीक है। ज़्यादा बातचीत मत करिए, थोड़ा बिजी दिख लीजिए। इसी तरह से इसी के सापेक्ष बिजनेस पार्टनर के साथ भी किसी प्रकार के आर्गुमेंट में ना जाएं। इस दिन समझौता होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़ा सावधान रहिए। ये दिन इमोशनली अगर आप यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इमोशनली इस दिन को 14 तारीख को इस्तेमाल करते हैं तो परेशानी में फंसेंगे। अगर आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से ये दिन आपको 30% का सपोर्ट करेगा जब आप इमोशन से ड्राइव करेंगे, 70% का सपोर्ट करेगा जब आप प्रैक्टिकली ड्राइव करेंगे। 15 तारीख कहता है कि उधार लेने और देने दोनों के मामलों से दूर रहिए। और अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां अचानक आपको धन को लेकर के, पैसों को लेकर के एक सडन डिसीजन लेना पड़ता है कि अब तुरंत निर्णय लेना है वरना गड़बड़ हो जाएगी, तो थोड़ा समय लें, रुक जाएं। कभी भी तुरंत गड़बड़ नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है कि आप समय ले लेते हैं और चीज़ें खुद ही रिजॉल्व और डिज़ॉल्व हो जाती हैं, तो ये उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाता है। एक दिन का समय लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी को दिखाने के लिए, परख में आने मतलब आपको कोई परखने की कोशिश कर रहा है, उसमें आने के लिए या सिर्फ अपनी हनक बनाए रखने के लिए, अपने ईगो को फुलफिल करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करना है, याद रखिएगा, वरना वो इस दिन आपको बैकफायर करेगा। ये एक ऐसा दिन है जब आप अगर चाहें तो ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। यूं ही नहीं, मदद का मतलब उधार देना नहीं होता, याद रखिएगा। हम जब किसी की मदद करते हैं तो उम्मीद नहीं रखते कि ये वापस हमारे पास आ जाएगा, जो हमने मदद करी है। बाद में वो दे दें तो ले लीजिए, कोई मना ही मत करिए, अच्छा रहेगा ये, ठीक। इन चीज़ों के अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से ये दिन आपको सहयोग करेगा अगर आप जानबूझ के गलती नहीं करते। सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये दिन आपको सपोर्ट करता है अगर आप गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करते।
और मानसिक रूप से ये दिन आपको सेटिस्फाई करेगा अगर आप अपने ईगो से हट जाते हैं तो। बाकी ठीक ठाक 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 सितंबर तक के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 9 सितंबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। नए कार्य को शुरू करने की दिशा में आपके लिए एक नई शुरुआत जैसा हो सकता है। आप अपने कार्य, जिन कार्य में भी लगते हैं, उसमें आपको आशातीत सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये दिन आपको किसी ऐसे मामले, गंभीर मामले पर, महत्वपूर्ण मामले पर एक ग्रोथ दे सकता है जो आपके लिए अभी तक अनएक्सपेक्टेड रही हो। अगर आप किसी कार्य को ठान रहे हैं और उसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय कर रहे हैं कि इतने टाइम में ये काम मैंने शुरू किया जो इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो यकीन मानिए वो उतने टाइम में हो जाएगा। ये दिन अच्छा है। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। 10 सितंबर का दिन कहता है कि आप जानिए कि आपकी अपनी क्षमता क्या है। अपने आप को पहचानिए, पहले अपनी क्षमताओं को समझिए, अपने आप को समझिए। और अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन कर ले जाते हैं और अपनी क्वालिटीज़ को समझ और परख लेते हैं, उसके बाद आप जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको पक्की सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को रियलाइज़ नहीं कराते और किसी मुश्किल काम को हाथ में लेते हैं तो थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन आने पे वो डिमोटिवेशन हाई हो जाएगा और आप धड़ाम से गिर पड़ेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, मन आपका थोड़ा सा आपको नकारात्मक कर सकता है, इसलिए अपनी क्षमता को याद करिए, अपनी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखिए ताकि वो नकारात्मकता हावी ना हो। हमें अगर पता होगा कि हम एक हाथ से 25 किलो का वजन उठा सकते हैं, तो बाई चांस अगर 10 किलो हमसे एक बार में ना उठा तो डिमोटिवेट नहीं होंगे। हमने 25 किलो उठा रखा है, ये क्या चीज़ है, उठा लेंगे। जरा एंगल शायद गलत है या हमारी पकड़ सही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-3 प्रयास लगेंगे बट कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा पुराना रिकॉर्ड है, हमने 25 किलो उठा रखा। लेकिन अगर हमें वही याद नहीं है, हम भूल गए उसको, और जब दिमाग डिस्टर्ब होता है तो पुरानी चीज़ें लोग अक्सर भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है। और उसको उतर गया ध्यान से, फिर आप नहीं उठा पाए तो आपको लगेगा यार मेरे से उठेगा नहीं। इनके अलावा एक टारगेट के ऊपर काम करिए, एक लक्ष्य बनाइए 10 तारीख को। अगर एक लक्ष्य पर काम करेंगे तो सफलता, मल्टीपल पर काम करेंगे तो असफलता। वैसे ये दिन आपको 80% सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। 11 सितंबर का दिन कहता है ईश्वर के प्रति आपके मन में एक निराशा और नाराजगी दोनों आ सकती है। ये निराशा और नाराजगी इसलिए होगी क्योंकि आपको लगेगा कि ईश्वर की ओर से आपको वो सहयोग और वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसके हकदार आप हैं। लगभग इस दुनिया में 95% से ज़्यादा लोगों को यही लगता है। इसलिए ये लगना सिर्फ हमारे आपके दिमागों में है, सच्चाई नहीं है। और यही ये दिन बताता है, कहता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जितनी सामग्री है, उससे काम शुरू करिए। एक बार आप काम शुरू करेंगे, ईश्वर का सपोर्ट आ जाएगा। ईश्वर का जो सहयोग है वो डिवाइन होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान आपका हाथ पकड़ेंगे और ऊपर खींच लेंगे। वो एक डिवाइन सपोर्ट है। वो चीज़ों को ऐसा सेट करेंगे, पैटर्न इस तरह से सेट होगा कि आप अपने आप ऊपर आ जाएंगे। तो ये करिए। इस दिन आपके मन में थोड़ी उदासी, थोड़ी नाराज़गी, थोड़ी खिन्नता आ सकती है। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए मिस करेंगे कि आप उसे मिस कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की कमी फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कमी फील कर रहे हैं, बस, और कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं है। आप एग्ज़ाम देने गए, आपके बॉक्स में 4 पेन रखते थे, आपने बॉक्स खोला, पेंसिल बॉक्स, 3 पेन निकली, चौथी नहीं निकली। अब बैठ जाइए कि हाय दैया, हमारी चौथी पेन नहीं है। उसी से हम एग्ज़ाम लिखते तो हम पास हो जाते, टॉप आते। अरे 3 है उससे लिखो ना यार, चौथी नहीं है भूल जाओ उसको। 3 की इंक खत्म हो जाएगी, टीचर की मांग लेना। ऐसे ही इस दिन को मैनेज करना है। ये दिन आपको 40% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। अगर आप खुद को मैनेज करेंगे तो 60% की कमी पूरी हो जाएगी। 12 तारीख अच्छा दिन नहीं, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय को ना लें। ठीक है, याद रखिएगा। रुपए पैसे के लेन देन से थोड़ा दूर रहें। बड़े छोटे मोटे तो ग्रोसरी वगैरह लाना, दैट्स इट, ओके। बड़े लेन देन, लाखों लाख के, करोड़ों के लेन देन से थोड़ा दूर रहें। अगली चीज़ है कि इस दिन आपके जीवन में
आपके डेली लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्लोज हो जाएगी जिसे क्लोज होना था पिछले काफ़ी समय से ओपन है। एक ऐसा मामला, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक क्लोज हो जाएगा जो पिछले काफ़ी समय से क्लोज होना मांग रहा था, बट आप उसे क्लोज नहीं कर रहे थे। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, आपका अपना माइंडसेट भी हो सकता है, किसी का आपके प्रति एक व्यवहार हो सकता है। उस व्यवहार का क्लोजर हो जाए, आप चाहो ना चाहो हो गए, अब आप उसको रोक नहीं सकते। तो ऐसे ही आपसे रुकेगा नहीं, ये सिचुएशन क्लोजर आपसे रुक नहीं सकता, बट ये है आपके फेवर में। अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, कुछ दिन या महीने बाद पता चलेगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए इस क्लोजर को ग्रेसफुली स्वीकार करिए। ग्रेसफुली स्वीकार क्या होता है, मैं कई बार बोल चुका हूं कि ईश्वर ने ही इस पूरी दुनिया, इस जगत को बनाया। तो ईश्वर इस दुनिया को बनाने का मटेरियल किसी दूसरी दुनिया से लेकर नहीं आया, सब ईश्वर से ही आयातित है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है कण कण में भगवान है। अच्छी चीज़ें जो ईश्वर हमारे जीवन में दे रहे हैं उसके लिए हम उनको थैंक यू कहते हैं, हम थैंकफुल हैं। जो बुरी चीज़ें हमारे जीवन में आ रही उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना चाहिए कि थैंक यू, ये बुरा भी आपने हमें हमारे जीवन में दिया। क्योंकि अच्छाई और बुराई एक सिक्के के दो हिस्से हैं। सब कुछ अच्छा होगा तो फिर अच्छे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर यही है, ग्रेसफुली स्वीकार करिए चीज़ें। ठीक, ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, इसलिए बस डेली रूटीन में बने रहिए, किसी नए काम में मत जाइए। 13 सितंबर 13 तारीख चीज़ों को फिर अच्छा कर देगा, वापस चीज़ें न्यूट्रल नॉर्मल आपके लिए अच्छी, और कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से एक सेलिब्रेशन का मोमेंटम बन जाएगा। कुछ ऐसा होगा जैसे किसी का मिलना हो गया, बड़े दिन बाद मुलाकात हुई, चलो आज सेलिब्रेट करते हैं, या कहीं निमंत्रण मिल गया वहाँ चले गए, या परिवार में ही कोई ऐसा कार्यक्रम, जन्मदिन, जन्मोत्सव, या कोई कार्यक्रम, कुछ भी हो, या अनायास ही आप बैठे हुए हैं, परिवार के सभी लोगों ने कहा चलो आज हम एक छोटी सी पार्टी करते हैं, फला चीज़ करते हैं, है ना, करते हैं ना परिवार में, तो वो आपको मिल जाएगा। तो इमोशनल लैक जो एक दिन पहले बना था वो कवर अप हो जाएगा, और इमोशनली आप हाई हो जाएंगे और अपने आप को बढ़िया तरीके से मेंटेन और मैनेज कर पाएंगे। कई सारी चीज़ें स्वतः आपके फेवर में आएंगी, आपके कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, और आप अपने आप में स्टेबल तो रहेंगे लेकिन हाई इमोशंस में। इसलिए डिसीजंस को पेंडिंग करिए, बाकी चीज़ें ठीक। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना हुआ है। 14 तारीख बताता है कि आपका मन थोड़ा अजीब हो जाएगा, आपकी समझ में आएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आपकी समझ में आएगा मुझे कैसे करना चाहिए, आपकी समझ में आएगा कितना और क्या करना चाहिए। लेकिन आलस्य आपका छूट नहीं रहा इस दिन, तो उस आलस्य से आपको छूटना है। आलस्य से कैसे छूटेंगे, बस शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। 1 से 100 तक गिनती गिननी है, 1 से 100 तक गिनती गिननी है। अब कैसे करें, शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 शुरू, बात का बाद में देखा जाएगा। अगर आपने शुरुआत कर दी तो ठीक, और अगर नहीं करना चाहते फिर भी, तो फिर क्या कहता है फिर दूसरों को मैनिपुलेट करिए कि वे आपका काम कर दें। अगर दूसरों को मैनिपुलेट कर ले गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर ठीक है। अदरवाइज तो ये दिन आपको 100% सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। 15 तारीख मकर राशि कहता है कि आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर ले जाएंगे, पूरा करने में कामयाब होंगे। आपकी जो भी जिम्मेदारियां डे की हैं पूरे दिन भर की, उसको आप अच्छी तरह से निभा ले जाएंगे। आपका कोई एक पुराना कार्य जो थोड़ा अटका हुआ रुका हुआ था, लगभग पूरा होने के कगार पे था, पूरा हो जाए या पूरा होने का समाचार मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार को लेकर किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको एडमायर भी करेंगे। लेकिन आपको क्या फ़ायदा इस एडमिरेशन का, इस सम्मान का, जब आप काम के बोझ के तले दबे हुए हैं। तो इस बोझ को थोड़ा कम करने की भी इस दिन ज़रूरत है। 15 तारीख को ज़रा एनालाइज करिए कि आप जो, अगर उदाहरण के लिए लें, अगर आप जो 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओन करके चल रहे हैं, क्या 10 की 10 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, इसमें 3-4 तो फालतू की हैं जो खामखा मेरे सिर पर पड़ी हुई हैं, तो उसे हटाइए, पड़ी लकड़ी को हटाइए, आगे बढ़िए, ताकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकें और आप उन्हें पकड़ सकें, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट करेगा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए
9 सितंबर का दिन बहुत 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 बढ़िया रहेगा। हालांकि ये दिन न्यूट्रल है, ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अच्छा क्यों है उसको समझें। ये दिन कहता है कि आप इस दिन थोड़ा इंट्रोवर्ट होंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे। आप कुंभ राशि हैं, आपकी एक प्रॉब्लम रही है कि आप अपने बारे में केंद्रित होकर दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। सेंटर पे आप हैं लेकिन सराउंडिंग में दूसरे बहुत होते हैं। और ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव सोचें, बुरा सोचें, आप अच्छा भी सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन उस अच्छी सोच का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, वो अलग बात है। तो ये दिन आपका है जब आप अपने बारे में सोचें, और जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिसमेंट या सेल्फ इंटरव्यू। जब आप स्वयं के साथ बैठें, स्वयं के साथ बात करेंगे तो आपको अपने जीवन का मतलब यहाँ से आगे का पथ मार्ग मिल जाएगा और आपके लिए ये बेहतर स्थिति होगी। इस दिन आप स्वयं को एनलाइट कर पाएंगे, यानी अपना पथ प्रदर्शित कर पाएंगे, और आपको पता होगा कि मुझे अब किधर कितना कैसे आगे बढ़ना है। तो ये दिन अच्छा है, न्यूट्रल है, बिल्कुल आपको न पॉजिटिव न नेगेटिव कहीं भी न सपोर्ट कर रहा है न अपोज कर रहा है। 10 सितंबर का जो दिन है ये कहता है कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ को लेकर, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए दूसरों की बातों में ज़रा कम आएँ, या अगर दूसरे की कोई आइडिया आपको बहुत पसंद आता है तो उसे बिल्कुल एनालाइज करिए कि भाई इस आइडिया पर मैं काम करूं या नहीं करूं। और ये एनालाइज कैसे करेंगे, आपको इस तरह देखना है कि भाई ये एक नेगेटिव आइडिया है, क्या इसमें कुछ पॉजिटिविटी है, उल्टा देखना शुरू करिए। ठीक है, उल्टी तरफ से। जब उल्टी तरफ से देखेंगे तो चीज़ें अलग ढंग से नजर आती हैं। तो ये करिए और तब आप मैनिपुलेट नहीं होंगे। बाकी जो भी आइडियाज़ दिमाग में आते हैं उस पर काम करिए, प्लान बनाइए, प्लान को रीचेक करिए और फिर एग्जीक्यूट करिए तो हो जाएगा। जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी, उससे आपको दूर रहना है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट देगा। कुंभ राशि 11 सितंबर का जो दिन है ये कहता है आपके कुछ कार्यों में चलते चलते थोड़ी रुकावट का सामना आपको करना पड़े, सिचुएशन आपको आपके विरोध में दिखे, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सब क्षणिक होगा, थोड़े समय के लिए होगा और कुछ समय में ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। भौतिक जगत में ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ों में डालिए, भक्ति के मार्ग में आइए, कुछ स्तोत्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत, गीता कुछ तो पढ़िए और थोड़ा समय कोशिश करिए ईश्वर के ध्यान में या उनकी भक्ति में बिताएं, क्योंकि ये आपके अंदर की आत्मशक्ति को ऊपर उठाएगा, जागृत करेगा और आत्मिक शक्ति जितनी बढ़ेगी उतना आपका अपना ऑरा स्ट्रांग होगा। आपका पर्सनल ऑरा जितना स्ट्रांग होगा, आपके अंदर का एक मैग्नेटिक फोर्स फील्ड उतना तेज बनेगा और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। ये दिन आपको भौतिक जगत में कोई सपोर्ट नहीं करता, स्पिरिचुअली 100% सपोर्ट कर रहा है। 12 सितंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप अपने स्वेच्छा के अनुसार चीज़ों को मैनेज करने में अगर चाहें तो कामयाब हो जाएंगे। पहली कंडीशन, आप चाहें कि मुझे ये सिचुएशन मेरे फेवर में लानी है, तो आप उस सिचुएशन को मोड़ना शुरू करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, घुमाएंगे, अब ये हो जाएगा। इसको याद रखिए। अगर किसी मामले में आप अपनी आदत को बदलना चाहते हैं तो ये दिन उसमें अच्छी तरह से मदद करेगा। किसी हैबिट को बनाना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन आपकी पूरी पूरी मदद करेगा। ये एक ऐसा दिन है जब ईश्वर की कृपा पूरी आपके ऊपर दिखती है, और न सिर्फ कृपा दिखती है बल्कि आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी दिखती है जहां आप चीज़ों को साध सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इस पर काम करिए। ये दिन 100% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 सितंबर का दिन कहता है किसी नए कार्य में जुड़ने की मंशा हो सकती है, आप आगे बढ़ें और एक नए पथ पर निकल जाएं, इसकी लालसा मन में आ सकती है। ईश्वर के प्रति पॉजिटिव और भक्ति भाव रहेगा और साथ ही साथ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ओवर से कम, नॉर्मल से ज़्यादा, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहें तो छोटे मोटे रिस्क ले सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो अपनी सफलता के लिए इस कार्य को करना चाहिए, यानी कि आगे बढ़िए, जो प्लान आपके हैं सही हैं। ये दिन भी 100% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 14 सितंबर का दिन कहता है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए इस दिन आपके द्वारा
ऑपरेट किस तरह किया जा रहा है, आपका तौर तरीका क्या है अपने मामलों को मैनेज करने का, वो निर्भर करेगा कि आज का दिन आपका कैसा होगा। तो 14 तारीख उस तरह होगा जिस तरह आप इसको ऑपरेट करेंगे। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा, न्यूट्रल करेंगे तो न्यूट्रल, अजीब सा करेंगे तो अजीब सा ही हो जाएगा। क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी दिन है, कुछ क्रिएटिव कार्यों में जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। अदरवाइज अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए ताकि दिन आपके लिए पॉजिटिव रहे। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 15 सितंबर का दिन कहता है कि सोशल इमेज आपकी पहले के मुकाबले और इवेल्युएट हो जाएगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही साबित होंगे और जो लोग आपको अपोज करते हैं वे भी शायद आपकी तारीफ करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। ऑफिस में एक सीनियर फीमेल ऑफिसर का सपोर्ट मिलना या परिवार में अपनी मम्मी का सपोर्ट प्राप्त होना इस दिन शामिल है, अच्छा है, पॉजिटिव है। जो लोग आपके अगेंस्ट कोई योजना इत्यादि बना रहे हैं उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी, ये भी दिख रहा है। इस दिन आप अगर दिखावे पसंद स्थिति में नहीं जाते, यानी ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा नहीं करते, थोड़ा नॉर्मल रहते हैं और प्रैक्टिकल रहते हैं तो आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं, लेकिन दिखावे से नुकसान है। बाकी दिन बढ़िया है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में भी ये दिन बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 9 सितंबर का दिन अच्छा रहेगा। नई महत्वाकांक्षाएं लेकर आएगा, नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आएगा। आपका कोई नया प्लान अगर है तो उस पर इस दिन आपको कार्य करना चाहिए क्योंकि आशातीत सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप एक नई योजना बनाना शुरू कर सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं। इस दिन आप जितना कार्य करेंगे, कार्य को शुरू करेंगे, थोड़े समय के बाद आपको ईश्वर का सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा जो अपेक्षित है। ये दिन आपको सिचुएशन में बनाए रखने में मदद करेगा और आपकी ये दिन हेल्प करेगा कि आप अपने टारगेट को अचीव कर ले जाएं। 90% का सपोर्ट इस दिन बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 10 तारीख कहता है कि ऐसा दिन है जब आपके बिहेवियर में थोड़ा रूखापन आ सकता है। इसे थोड़ा मैनेज करना होगा, स्माइली फेस बना के रखना होगा। दूसरे लोगों को ज़्यादा पता ना चले कि अंदर से आज आपका मूड कैसा है। थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा नाराज और थोड़ा सा खिन्न रहेगा। इसके बावजूद अगर आप एक टारगेट बना लेते हैं या किसी पुराने टारगेट को अचीव करने की योजना बनाते हैं और न सिर्फ बनाते हैं योजना बल्कि काम भी करते हैं, उस पर तो सफलता अपेक्षित आपको मिल जरूर जाएगी। आप इस दिन दूसरे लोगों को थोड़ा सा अपने फेवर में मैनिपुलेट भी कर पाएंगे और उनका लाभ अगर चाहें तो उठा सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब आपको कठोर निर्णय लेने में सुविधा, आसानी होगी और इस दिन आप सही डिसीजन बहुत प्यार से ले पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको फुल सपोर्ट करता है, लेकिन जीवन साथी के मामले में कहता है कि थोड़ा सा उस पर नाराज नहीं होना है। 11 सितंबर का जो दिन है ये कहता है कि आप काफ़ी सॉफ्ट पर्सन रहेंगे और एक अच्छे हृदय के स्वामी या स्वामिनी होने के साथ साथ आप अपने परिवार के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और परिवार के प्रति ये जो पोजीशन आपका है ये आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा बल्कि सही निर्णय लेने में मदद करेगा। परिवार के प्रति आपका लगाव, आपका झुकाव आपको गलत निर्णय लेने से रोक देगा और इस दिन आपको उत्तरोत्तर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। आपके लिए कार्यों को हाथ में लेकर उसमें सफल होना काफ़ी आसान होगा क्योंकि इस दिन आपका अपना स्किल सेट बहुत ही पावरफुल तरीके से यूज़फुल होता रहेगा। बाकी ये दिन फ्रूटफुल है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% सपोर्ट कर रहा है। 12 सितंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को टालें। केवल डेली रूटीन पर बने रहें, किसी नए काम में मत जाएं और अगर पॉसिबल हो सके, पहले से प्लान नहीं है तो इस दिन की यात्रा को स्थगित रखें। साथ ही साथ में इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने साथ कोताही ना करें, अन्यथा स्वास्थ्य में भी नुकसान होगा। ये अच्छा दिन नहीं है, इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 सितंबर का जो दिन है ये एक परिवर्तन को दिखाता है। जो कुछ भी पास्ट में आपको डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, दिक्कत हुई, दर्द हुआ, उन सारी चीज़ों से ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपको ओवरकम करने में मदद करेगी क्योंकि उनकी कृपा, अनुकंपा इस दिन आप पर बनी है। न सिर्फ बनी बल्कि वे आपके जीवन में नए बदलाव को लाना चाहते हैं जो उन्होंने प्रेषित भी किया है। आप बस अपने आप में बने रहें।
दूसरों के मामलों में अपने पैर ना फंसाएं, अपने काम से काम रहें और चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित होती चली जाएंगी जो आपके फेवर और आपके फ़ायदे में है। इस दिन आप किसी नए टारगेट पर काम ना करें, हालांकि नया टारगेट बनाने के लिए छूट है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 13 तारीख आपको 100% सपोर्ट दे रहा है। 14 सितंबर कहता है कि इस दिन चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, लेकिन मन आपका थोड़ा सा नाराज, उदास और सशंकित यानी डरा हुआ रहेगा। अगर दो लोग बातें भी कर रहे हैं तो आपको दूर से लगेगा आज मेरे बारे में ही बातचीत हो रही है। ये परसेप्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सच में नहीं पता ना वो आपके बारे में बात कर रहे हैं कि किसके बारे में कर रहे हैं। तो भाड़ में जाएं वे लोग। आपको क्या करना है, अपने दिमाग को केंद्रित रखिए। ये दिन 90% आपको सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हर मामले में। आपका दिमाग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका दिमाग आपको नकारात्मकता दिखा के बना के रखेगा। इसलिए बस अपने काम को करते जाइए, ज़्यादा मत सुनिए दिमाग की। 15 सितंबर का दिन कहता है कि द्विपक्षीय मामले थोड़े अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए अपने साथी, जीवन साथी, प्रेमी, प्रेमिका या बिजनेस पार्टनर के साथ डील करते समय, बात करते समय थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ी उसकी चल लेने दीजिए। और अगर आप उनसे एग्री नहीं हैं तो फिर समय लीजिए, अपने डिसीजन को पेंडिंग करिए कम से कम 1 दिन की। अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ या बताती हूँ, टाइम ले लीजिए। इस दिन किसी नए काम में मत जाइए, ठीक है। वे मामले जहाँ पर आपको शुरू में ही डुअल सिचुएशन लग रही है उसमें भी इन्वॉल्व मत होइए। थोड़ा सा डेली रूटीन पर बने रहिए, कुछ श्योर शॉर्ट कार्यों को करिए और अपने मन को बिना वजह भ्रमित होने से बचाइए। आप थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी में भी आपको अपने आप को सिक्योर बनाए रखना है। ये कैसे करेंगे, आप अपने लिए काम करिए, अपने बारे में सोचिए। जरा इस दिन दूसरों का भला करने का चक्कर हटा दीजिए तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, नुकसान नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, तो फिर इससे ज़्यादा दूसरों की भलाई क्या होगी, है ना। ये दिन आपको आपके इमोशन में ही डुबा सकता है, इसलिए ज़रा अपने इमोशन पर कंट्रोल रखिएगा। बाकी 20% का ही सपोर्ट है इस दिन, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ध्यान रखिए। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 सितंबर तक का, और आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं। तो आपके साथ आज का राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।